अपनी गलती ना मानने वाला इंसान और 10 गलतियां करता है। जो इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा वो अपनी गलतियों को ढकने के लिए 10 गलतियां करता है, और उन गलतियों को सपोर्ट करने वाले और 10 गलतियां करवाते भी हैं। सही इंसान वो है जो समय के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाए, समय के हिसाब से ढल जाए, और अगर आप में कमी है तो उस कमी को आप किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते, भगवान के सामने प्रकट कीजिए। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आप अपनी गलतियों को, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई गलती हो रही है तो उसे नहीं सुधारेगा, तो आप एक गलती कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर दूसरी गलती करेंगे, फिर तीसरे दिन फिर तीसरी गलती करेंगे, तो इससे बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और इन सब समस्याओं को झेलता कौन है? हमारे बच्चे झेलते हैं, हमारी संतान झेलती है। तो उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम बड़ी गलतियां करेंगे तो छोटे भी उसी गलतियों को फॉलो करेंगे। तो बड़ों को आज का जो जनरेशन है, आज का जो समय चल रहा है, बहुत रफ्तार का समय चल रहा है। इसमें हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। अगर दुरुपयोग करेंगे तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और आजकल छोटे से छोटे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं, उनको इतनी समझ हो गई है, उनको इतना नॉलेज हो गया है कि वो हमारे हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। छोटे से बच्चों को इतनी जब समझ है, वो इतनी समझदारी की बात करते हैं, तो बड़ों के अंदर समझ क्यों नहीं है? वो गलत चीज़ों को देखते हैं कि ये गलत है, फिर भी उस गलती पे गलती करते जाते हैं। फिर हम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद करें कि वो अच्छा करेंगे, या अच्छा सोचेंगे, या अच्छा बोलेंगे, या अच्छा कहेंगे? जब हम बड़े ही नहीं सही हैं तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद करें कि हमारा बच्चा हमारे हिसाब से परफेक्ट खरा उतरे, या हमारा बच्चा परफेक्ट निकले, हमारा बच्चा सही हो। आगे हमको अपनी कमियों को सही करना चाहिए, अब हमको खुद को सही करना चाहिए कि हम में क्या कमी है। क्योंकि बच्चे हमें फॉलो करते हैं, हम बच्चों को फॉलो नहीं करते हैं। बच्चे हमारी बातें सुनते हैं, बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं, बच्चे हमारी एक्टिविटियों को, छोटे छोटे बच्चे जो हैं परिवार में रहते हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो बच्चों को सिखाने से पहले खुद के अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए। बच्चों में अगर कमी है, कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, कुछ बच्चे गेम में टैलेंटेड होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में टैलेंटेड होते हैं, कुछ बच्चे म्यूज़िक में टैलेंटेड होते हैं। सबका अपना अपना टैलेंट है। तो हमारे बच्चों में क्या कमी है, उनमें क्या टैलेंट है, तो हमको उस हिसाब से अपने बच्चों को निखारना होता है। लेकिन हम में क्या कमी है, आगे हमें उसको भी देखना चाहिए कि हम में क्या कमी है। आगे हम अपनी कमियों को सही करें, हम अपनी कमियों को दूर करें। और हम जब खुद परफेक्ट सही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे भी परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो हमें देखते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक की जो भी दिनचर्याएं होती हैं, वो बच्चा अनुसरण करता है। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से अटैच होता है। माँ उसको खाने को सिखाती है, माँ उसको बोलने को सिखाती है, माँ उसे बातें करने को सिखाती है, माँ उसे क ख ग का ज्ञान देती है, माँ उसे ए फॉर एप्पल बताती है। ये काम माँ करती है। तो जैसा माँ सिखाती है बच्चा वैसा ही सीखता है। जैसा माँ ज्ञान देगी वैसा ही बच्चा सीखेगा।
पहले जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची और एनी फैमिली मेम्बर्स जो भी हुआ करते थे होते थे, तो कुछ ज्ञान दादी दादा से सीखते थे, बच्चे कहानियाँ सुनकर सीखते थे। तो अब तो जॉइंट फैमिली है नहीं, अब तो एकल फैमिली हो चुकी है। पहले संयुक्त परिवार हुआ था, अब एकल परिवार हो चुका है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में, उसमें बच्चा जो देखेगा, जो सुनेगा, वही अनुसरण करेगा। तो माँ बाप का दायित्व होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा सा अच्छा चीज़ दिखाएं, अच्छा सा अच्छा चीज़ सुनाएं, अच्छी बातें करें। अगर हम में कोई कमी है तो उन कमियों को दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा भी वही चीज़ देखेगा और वही चीज़ समझेगा और वही एक्टिविटीज़ घर में भी करेगा। तो अच्छे माँ बाप वही होते हैं, अच्छा परिवार वही होता है कि अगर हमको लगता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, तो सबसे पहले हम खुद संस्कारिक बने, खुद सभ्य बने, खुद एक अच्छे इंसान बने। जब हम खुद अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो बच्चे हमारे कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। तो जो भी माँ बाप हैं, जब घर के अंदर एंट्री करें ना, तो उनका व्यवहार सबके साथ एक स्वीटली तरीके का होना चाहिए, स्वीटली तरीके का। चॉकलेट टॉफ़ी देना एक स्वीट तरीका नहीं होता है। चॉकलेट देने से हमारे बच्चे खुश नहीं होंगे। चॉकलेट टॉफ़ी दे दिए, आज हैप्पी कर दिए, उसके साथ एक संस्कार का देना भी होना ज़रूरी है। तो माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए संघर्ष करता है। सुबह से उठकर एक लेडीज शाम तक संघर्ष करती है, का वर्क करती है, काम करती है। घर के जो आदमी हैं, जो जेंट्स हैं, घर के बाहर काम करते हैं। दोनों का बराबर काम होता है, किसी का ज़्यादा काम नहीं होता, किसी का कम नहीं होता है। दोनों का अपना अपना अलग अलग जगह काम होता है। एक हाउसवाइफ का काम अलग होता है, घर के जेंट्स का काम अलग होता है। सबका अपना अपना काम अलग होता है। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और जो घर के बाहर ज़्यादा वर्क होता है, घर के अंदर की औरतों का वर्क कम होता है। हम सब अपनी योग्यता के हिसाब से हम सभी वर्क करते हैं, काम सभी करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो एक चींटी भी है ना, तो वो भी वर्क करती है। वो भी मुंह में दाना लाकर, छोटा सा दाना गिरा रहता है तो मुंह में डालकर, और जहाँ वो बिल बना रहता है, जहाँ ढेर सारी चींटियाँ उसके अंदर रहती हैं, तो दाना लेकर धीरे धीरे जाती है और उस अन्न को उसमें डाल कर आती है, फिर धीरे धीरे आती है, फिर हो जाती है। एक चींटी भी वर्क करती है। कोई ऐसा नहीं है जो काम नहीं करता, लेकिन काम भी कई तरीके का होता है, एक गुड और एक बैड। तो हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक कितना वेरी गुड और गुड वर्क करते हैं, ये हम खुद जानते हैं। खुद जानते हैं कि हम कितना एक अच्छा काम कर रहे हैं, और हम खुद जानते हैं कि हम खुद कितना बुरा काम कर रहे हैं। तो अपनी कमियां हमें खुद मालूम होती है, खुद इंसान जानता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तो जो इंसान अपनी कमियों को नहीं मानेगा, नहीं स्वीकार करेगा, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। आजकल की भागम भाग वाली ज़िंदगी जो है, इसमें कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, वर्क बहुत ज़्यादा है, और इसमें हमको चलना है, कुछ सीखना है, कुछ बनकर दिखाना है।
तो ये है, आज मुझे कुछ कहना था तो मैंने कह दिया। तो है बस, तो दूसरों को सिखाने से पहले अपने आप को आंकना चाहिए कि मैं क्या हूँ, और अपनी गलतियों को ढकने के लिए समाज को बाहर जाने वाला इंसान 10 समाज में रहता है, तो 10 समाज की वजह से अपनी कमियों को ढक लेता है, क्लोज़ कर लेता है उन इंसानों को, इससे कि हम अपनी कमियां ढक लेंगे। तो ये आप कमियां नहीं ढक रहे हैं, आप डर रहे हैं अपनी कमियों से। तो कमियां ढकिए नहीं, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सिखाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, हो सकता है कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसके अंदर और कोई टैलेंट हो, उस टैलेंट के ज़रिए उसको आगे बढ़ाइए। ये है, आज के हिसाब से चलिए, आज के समय के हिसाब से चलिए, समय आपका क्या कहता है उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। अब हमें मालूम है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, हमारा बच्चा क्या कर सकता है, आगे चलकर क्या बन सकता है हमारा बच्चा। हम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए और हमारे बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है उस टैलेंट के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच।